पीसीएम जेटा क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 और 8.1 के कुछ एग्जाम्पल अपन करने वाले थे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट अपन कर चुके हैं पहले। आज हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 के बारे में। हम इसमें पढ़ रहे हैं राशियों में परिवर्तन की दर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जब भी राशियों में परिवर्तन की दर होती है तो उसमें हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। इसकी बेसिक जानकारी हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। यदि आपने हमारा पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको चेक कर सकते हो या आप प्ले लिस्ट में जाकर भी उसको आप देख सकते हो। हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इसमें कहा है कि एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी है। सीढ़ी की लंबाई कितनी दे दी, 10 मीटर है, दीवार के सहारे झुकी हुई है। तो अपन बात करते हैं कि भाई दीवार है ये, और ये क्या है, जमीन है, फर्श है, समतल है। इस पर क्या है, एक सीढ़ी इस प्रकार से झुकी हुई है। ये सीढ़ी है माना कि, ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 10 मीटर, ठीक है। तो एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है। यदि सीढ़ी के पाद को 1.2 मीटर पर सेकंड के दर से, यानी सीढ़ी है, इसके पाद बिंदु को, इस बिंदु को अगर अपन उठा के पकड़ के और क्या इसको खींचे तो आगे की तरफ खींचेंगे तो इसमें परिवर्तन कितना हो रहा है, 1.2 मीटर पर सेकंड की दर से आपको इसको यानी सीढ़ी को खींचा जाता है। तब सीढ़ी का ऊपरी सिरा किस दर से नीचे की तरफ आएगा, तो सीढ़ी का जो ये ऊपरी सिरा वो किस दर से नीचे की तरफ आएगा, इसकी बात ये कर रहा है। तो आप ये बताओ मुझे कि ये सीढ़ी थी, इसको आपने खींचा इस प्रकार से, तो माना कि सीढ़ी का सिरा यहां था और अभी क्या हो गया, खींचने के बाद इस प्रकार से ये सिरा इस प्रकार से आगे की तरफ आपने खींच लिया। इस प्रकार से सीढ़ी को आपने खींचा तो किस दर से खींच रहे हो, 1.2 मीटर पर सेकंड की दर से आप इसको खींच रहे हो, ठीक है। तो आप इस सीढ़ी को खींच रहे हो तो ये जो सिरा ऊपर से क्या आ रहा है, नीचे की तरफ, यानी ऊपर से जब आप सीढ़ी को खींचोगे तो क्या आएगा, सिरा क्या होगा, नीचे की तरफ खिसकेगा। और एक स्थिति ऐसी भी आ सकती है कि सीढ़ी को ज्यादा खींच लो तो नीचे गिर भी जाए, ठीक है। तो अपने पास क्या है कि ये जो है सीढ़ी ऊपर से नीचे की तरफ किस दर से नीचे आ रही है, यानी इसमें क्या परिवर्तन हो रहा है उसकी बात ये करने वाला है, ठीक है। तो अपन ये कहते हैं कि माना कि अपने पास ये बिंदु था, ये बिंदु कौन सा है, इसको मान लेते हैं ए, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं, इस बिंदु को। अब देखो आपको ये दे रखा है कि एसी क्या, सीडी की लंबाई है। तो सीडी की लंबाई तो कितनी, 10 मीटर दे रखी है, यानी ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा क्या हो गई, कर्ण हो गई, ठीक है। इसके बाद में 2 भुजाएं आपके पास बच गई, एक तो बीसी बच गई और दूसरी भुजा कौन सी हो गई, ए बी बच गई। तो माना कि बीसी भुजा क्या है, एक्स है, मान लिया कि बीसी भुजा क्या है, एक्स है, और ए बी भुजा अपने पास क्या है, ए बी भुजा अपने पास है वाई, ए बी भुजा क्या है, वाई है। परिवर्तन किस में हो रहा है, इसमें एक्स में परिवर्तन हो रहा है, यानी क्या है कि इस बीसी भुजा को खींचा जाता है, यानी किस दर से खींचा जाता है, 1.2 मीटर पर सेकंड की दर से इसको खींचा जाता है। तो परिवर्तन किस में, यानी अपन को दे क्या रखा है, तो अपन को देखो दे रखा है, दिया है अपने को किसमें परिवर्तन, dx में, किसके सापेक्ष, टाइम के सापेक्ष, सेकंड का मतलब समय, तो समय के सापेक्ष यानी टाइम dt, और ये कितना है, 1.2 मीटर पर सेकंड की दर से ये इसको खींचा जाता है। हमको ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात अपन को करना है अपन को, तो ज्ञात अपन को करना है किसमें, ये जो y है इसमें परिवर्तन, यानी dy/dt अपन को निकालना है। इस वैल्यू को अपन को फाइंड आउट करना है कि dy/dt किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। और अपन को क्या दे रखा है, AC अपन को दे रखा है। तो अब एक बात बताओ कि A, B और C कौन सा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज। तो इसमें क्या समकोण त्रिभुज की थ्योरम लग जाएगी क्या, यानी पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी क्या। तो हम देखें तो देखो अपने पास चूंकि समकोण त्रिभुज कौन सा, ए बी सी से, ए बी सी क्या कहता है कि सबसे बड़ी भुजा, यानी पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, AC। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, AC। तो AC का वर्ग शेष भुजा कौन सी हो गई, एक तो अपने पास हो गई AB और दूसरी भुजा कौन सी हो गई, BC। तो अपने पास आ गई एक तो BC और BC को हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं क्या, तो BC को हम डायरेक्ट x लिख दे तो कोई दिक्कत थोड़ी है। तो अपने पास हो गया x का स्क्वायर और AB को हम लिख सकते हैं y, तो y का स्क्वायर, यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इस प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय अपने पास आ गई। तो यहां से क्या निकल के आया, AC की वैल्यू अपन को क्या दे रखी है, 10। AC की वैल्यू क्या दे रखी है, 10। तो AC की जगह 10 रखे तो इसको मैं पहले लिखूं, इसको बाद में लिखूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं है। तो अपने पास क्या है, x² + y² = 10।
ठीक है, 10 का स्क्वायर, सॉरी, तो 10 का स्क्वायर आ गया, तो इसको लिखें आगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये 10 का स्क्वायर कितना आ गया 100। ये अपने पास एक इक्वेशन आ गई। हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन का किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष क्या करते हैं, अवकलन, यानी इसमें परिवर्तन के दर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसका, कि इसका समीकरण 1 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर, तो इसका अवकलन अपन करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, देखो इसका अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं डी अपॉन डी टी, और किसका अवकलन, एक्स स्क्वायर का अवकलन, वापिस से डी अपॉन डी टी और किसका, वाई स्क्वायर का अवकलन, और डी अपॉन डी टी किसका अवकलन, 100 का 100 का अवकलन। ठीक, तो देखिए इसका हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो अपने पास आएगा 2x, एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो गया 2x, और इसका टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये आएगा dx अपॉन dt, वापस से आ गया। इसी प्रकार इसका अवकलन करेंगे तो y का अवकलन करेंगे तो y का अवकलन क्या हो गया 2y, और y का अवकलन करेंगे तो वापस से dy अपॉन dt अपने पास आएगा। इसी प्रकार कांस्टेंट वैल्यू इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास क्या है 2x और dx अपॉन dt प्लस 2y dy अपॉन dt। अब इनकी वैल्यू अपन को दे रखी है, तो अपन को पता है dx अपॉन dt की वैल्यू तो अपन को ऊपर दे रखी है 1.2 मीटर पर सेकंड की दर से। x की वैल्यू और हमें y की वैल्यू और निकालनी है, तो x की वैल्यू और y की वैल्यू हम कहां से निकालेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू तो इसमें हमें दे रखी है कि जब CD का पाद दीवार से 6 मीटर की दूर हो, यानी CD का जो पाद बिंदु है, ये जो दूरी है वो कितनी है, ये अपने को दे रखी है 6 मीटर, यानी x की वैल्यू, x बराबर कितना 6 है, तो x की जगह 6 दे रखा है, तो x की जगह 6 दे रखा है, तो x की वैल्यू रख देंगे, और y की वैल्यू हम यहां से समीकरण 1 से निकालते हैं। देखो इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। देखो समीकरण 1 से क्या करते हैं, समीकरण 1 से क्या करते हैं, समीकरण 1 में अपने पास क्या, समीकरण 1 से y का मान ज्ञात करने पर, तो इसका समीकरण 1 से y का मान ज्ञात करते हैं अपन। तो समीकरण 1 क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100 है। चाहे तो आप यहीं पे निकाल सकते हो, पहले भी निकाल सकते थे, बाद में निकालो, कोई बात नहीं है। तो x की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100। इसको हल करेंगे तो 6 का 36 हो गया, उधर जाएगा, तो वाई स्क्वायर बराबर कितना आया अपने पास, 100 में से 36 गया, तो चलो लिख देते हैं इसको, 100 माइनस 36, तो y बराबर अपने पास आया, वाई स्क्वायर बराबर आ गया 36, इसको घटाएंगे तो 64, और y बराबर अपने पास है प्लस माइनस के 8। लेकिन आपको पता है ये दूरी है, तो ये अपने पास क्या है, नेगेटिव तो होगी नहीं, तो इसको हम क्या करते हैं, पॉजिटिव लेके चलते हैं, तो यानी y बराबर कितना आ गया अपने पास 8, यानी x की वैल्यू अपने पास है, y की वैल्यू अपने पास है, dx अपॉन dt की वैल्यू अपने पास है, इसमें सब वैल्यू को आप रखते हो। तो समीकरण 2 में मान रखने पर आप चाहो तो इसको पहले भी निकाल सकते हो। तो समीकरण 2 में मान रखेंगे, तो समीकरण 2 क्या है अपने पास, ये रहा। ठीक है, तो अपने पास मान आ गया, तो 2x, तो 2x से कैसे x की वैल्यू अपने पास कितनी है, x की वैल्यू 6, तो 6 रख दिया। इसके बाद dx अपॉन dt, तो dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी है, ये अपने पास है 1.2। ठीक है, इसके बाद प्लस ऐसे कैसे 2y, y की वैल्यू कितनी है 8 आ गई। इसके बाद में अपन को किसकी वैल्यू चाहिए, dy अपॉन dt की वैल्यू चाहिए बराबर 0। इसको आगे सिंप्लीफाई करें, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, इधर कर लेते हैं, देखो चेक करते हैं इसको। तो देखो अपने पास क्या आएगा, 6 को गुणा किया 2 से, तो 6 दूनी 12। ठीक है, और 12 को जब 12 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, जब 12 को 12 से गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा 144, लेकिन पॉइंट लगेगा तो कितना आएगा 14.4 आ जाएगा, क्योंकि एक अंक छोड़ के क्या पॉइंट है। इसका बाद प्लस ये अपने पास है 8 दूनी 16, हम ऐसे भी कर सकते हैं, चलो 8 दूनी 16, और ये अपने पास है dy अपॉन dt, और बराबर में कितना 0। इसको उधर लेके जाते हैं, 16 को कहां लेके जाएंगे, बट्टे में, तो dy अपॉन dt, तो ये उधर जाएगा तो 14.4 है, और बट्टे में कितना 16, तो 16 का भाग लगा सकते हैं क्या, तो dy अपॉन dt, 16 का भाग लगाते कितनी बार जाएगा, 16 नाम के 144। ठीक है, तो 16 नाम 144 होता है तो कितना होगा 0.9। ठीक है, और किस में आएगा, ये उधर गया तो किसका हो गया नेगेटिव, तो ये आ गया मीटर पर सेकंड। यानी इसमें क्या हो रही है, कमी हो रही है, यानी कमी तो होगी, सीडी को इधर से खींचोगे तो ऊपर से तो नीचे आएगी, यानी इसमें क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो dy अपॉन dt, यानी जो y में परिवर्तन है किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, वो अपने पास आएगा माइनस
0.9 मीटर पर सेकंड। नंबर 3 अपने पास है एग्जांपल इसका कि यदि एक घन का आयतन क्या हो रहा है भाई, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड के दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, आयतन बढ़ रहा है। यानी आयतन में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, जब इसकी कोर की लंबाई कितनी देर की है, 10 सेंटीमीटर। कोर की लंबाई कितनी देर की है, 10 सेंटीमीटर देर की है। तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन का मतलब क्या हो गया, इसका अवकलन अपन को निकालना है। तो अपन जानते हैं कि देखो कोर क्या होती है, सबसे पहले बात करते हैं तो इस प्रकार से क्या है, घन है। ठीक है, ये क्या है, घन है। तो घन अपने पास ये है, तो घन की कोर की लंबाई यानी ये जो भुजा है ये इसकी कोर है। ठीक है, ये भी इसकी कोर है, ये भी इसकी कोर है। इस प्रकार से एक घन में कितनी कोर होती है, तो इसमें 12 है कोर होती है। ठीक है, तो ये कोर की लंबाई अपन को दे रखी है, कितनी है, 10 है। यानी x की वैल्यू कितनी है, 10 है। अब अपन को सबसे पहले क्या निकालना है कि इसका आयतन। तो माना देखो घन का आयतन क्या है, आयतन को किससे दर्शाते भाई, तो माना घन का आयतन क्या है, v है। आयतन क्या है, v है एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल को किससे दर्शाते हैं, सरफेस एस से दर्शाते हैं और एस है। यानी घन का आयतन अपने पास v है एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, एस है। और x की यानी कोर की लंबाई को क्या मान ले, कोर की लंबाई, और कोर की लंबाई को हम क्या बोलते हैं, भुजा बोलते हैं। इसकी घन की क्या बोलेंगे, इसको भुजा। और भुजा की लंबाई कितनी दे रखी है, इसको x मान के चले तो ये कितनी अपने पास 10 सेंटीमीटर अपन को दे रखी है। ठीक है, इसके साथ में अपन को क्या कर रहा है कि आयतन में परिवर्तन कितना दे रहा, बढ़ रहा है, ये पॉजिटिव है। तो आयतन में परिवर्तन यानी अतः dv अपॉन dt, टी के सापेक्ष कितना हो रहा है, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के दर से ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, अपन को निकालना क्या है, अपन को सरफेस यानी इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन यानी ds अपॉन dt अपन को निकालना है। s को क्या मान ली, सरफेस, इसका सरफेस जो है पृष्ठ उसका क्षेत्रफल है। तो ds अपॉन dt अपन को क्या करना है, ज्ञात इसमें करना है। तो इसको ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं देखो घन का आयतन। तो हम देखते हैं घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है भाई, तो घन का आयतन क्या होता है, v बराबर अपने पास होता है भुजा क्यूब। भुजा क्या मान ले, भुजा अपन ने x मान रखी है तो भुजा क्यूब यानी x क्यूब कर सकता हूं मैं इसको, तो x क्यूब। ठीक है, तो इसका क्या निकाल ले, इसका t के सापेक्ष क्या निकाल ले, अवकलन निकाल ले। तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो अपने पास आया dv अपॉन dt। और इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 3x² और dx अपॉन dt यहां से आ जाएगी। ठीक है, यानी x क्यूब का अवकलन क्या होगा, 3x² और x का वापस अवकलन करेंगे तो dx अपॉन dt, ये अपने पास आ गई इसकी वैल्यू। ठीक है, और ये अपने को dv अपॉन dt, देखो dv अपॉन dt अपने को दे रखा है तो इससे किसकी वैल्यू निकलेगी, dx अपॉन dt की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट देके अभी छोड़ देता है। इसी प्रकार देखो घन का आयतन हो गया। अब किसका आयतन निकाल, अपने को क्या निकालना, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा की जगह क्या है, x, तो x स्क्वायर कर दूं। अब इसका भी क्या करते हैं, t के सापेक्ष अवकलन। अब t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो t के सापेक्ष अवकलन की जगह अपन और भी कुछ कर सकते थे क्या, हाँ, अगर t के सापेक्ष नहीं दे रखा तो आप कोई भी राशि के सापेक्ष उसका अवकलन कर सकते हैं। तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल को किससे दर्शाया, s से, तो ये आ गया ds अपॉन dt अपने पास है। और इसका अवकलन क्या होगा, 6, तो अपने पास है तो 6 दूनी 12, यानी देखो ये 2 इधर आएगा तो चलो इसको लिख लेते हैं 2x और ये वापस हो जाएगा dx अपॉन dt। और हमें क्या चाहिए, dx अपॉन, अपन को क्या चाहिए, ds अपॉन dt चाहिए अपन को। तो अपन को क्या चाहिए, ds अपॉन dt, तो अपन को इनकी वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो अपन इसको हल करते हैं तो ds अपॉन dt बराबर, तो 6 तो ऐसे 6 दूनी 12 तो हो गए। x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू अपन देखें तो x अपने को क्या दे रखी है, इसकी भुजा तो कितनी है, 10 इंटू, अब dx अपॉन dt की वैल्यू निकालनी है। तो dx अपॉन dt की वैल्यू क्या आएगी, तो dx अपॉन dt की वैल्यू इसको आगे और बढ़ा दें, हम इसको एक स्टेप और आगे कर दें तो dx अपॉन dt की वैल्यू भी इसमें रख देते हैं। तो dx अपॉन dt की वैल्यू क्या आएगी, dv अपॉन dt, तो dv अपॉन dt कितना है, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है। ठीक है, और
3x² बटे में आएगा, तो 3x² इसके बटे में आ गया। तो dx अपॉन dt की वैल्यू है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड अपॉन 3x²। तो इसकी जगह इसको रख देते हैं, तो 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड और अपोने में क्या आ रहा है 3x²। ठीक है, परिवर्तन किसमें चाहिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल में। तो अपन इसको सोल्व करें तो देखो क्या आएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 से कट गया। x की वैल्यू रखते हैं इसमें, तो x की वैल्यू इसमें भी रख देते हैं, तो अपने पास देखो क्या आएगा, यहां से आएगा ds अपॉन dt बराबर, तो क्या है ds अपॉन dt बराबर अपने पास है देखो 12 है इंटू 10 इंटू 3, और बटे में क्या चल रहा है, बटे में चल रहा है 10 की वैल्यू नहीं 10 इंटू 10, 10 से 10 कैंसिल हुआ, 12 36 हो गया, तो ds अपॉन dt बराबर आ गया 12 36 3 6 और बटे में 10। इसको हल करेंगे तो अपने पास आएगा ds अपॉन dt बराबर आया 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्यों सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यों है, क्योंकि ये किसकी बात कर रहा है, क्षेत्रफल की, पृष्ठीय क्षेत्रफल की, और पृष्ठीय क्षेत्रफल हमेशा किस में आता है, स्क्वायर में आता है। तो इसका परिवर्तन क्या आया, ds अपॉन dt 3.6 सेंटीमीटर पर सेकंड।